एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, आपका चल रहा है घातांक और करनी चैप्टर चल रहा है। इंडिसेज एंड सर्स, घात घातांक और करनी, पावर इंडिसेज एंड सर्स, सर्स एंड इंडिसेज। चलिएगा, जिसमें एक क्लास निकल गया है, आज दूसरा बताना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 से देखा जाए क्या कह रहा है। देखा जाए, 1 मिनट ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है? 0.5 का आई पूरे पर है 4 है, अब माइनस 0.4 का पावर 4 है, अब बराबर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर बराबर क्या व्हाट। बहुत इजी प्रश्न है, देखिएगा कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको ये 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पहले 2 लिख दीजिए, अब फिर 1 कर पावर 2, फिर यहाँ देखिएगा 2 लिख दीजिए, अब फिर 1 कर पावर 2 हो गया ना। तो अब इसको 1 कहिए, ये टोटल को 1 कहिए, मतलब छोटी ब्रैकेट में के पावर है ना, इसको a कहिए। मतलब a का वैल्यू आप कह सकते हैं 0.5 का होल स्क्वायर और b का वैल्यू 0.4 के होल स्क्वायर, ऐसे कहिए। तो ये a हो जाएगा, इसको स्क्वायर है ये, तो a स्क्वायर हो जाएगा। इस सिर्फ इसको ये कहे हैं, देखिएगा, इसको सिर्फ a कहे हैं और इसको सिर्फ b कहे हैं, ये स्क्वायर है। तब यहाँ पर हम समझ में आ गया क्या कि फॉर्मूला बैठेगा, किस पर बैठेगा? तो a इस पर बैठेगा। आप जानते हैं एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। चाहे इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए के पावर 4 रहता है ना, जैसे तो ए के पावर 4 है, तो इसे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको ए कहें या इसको बी, तो इसको एक बार जोड़ कर लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझिएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो मतलब यहाँ से तो ए किसको कहे हैं 0 पॉइंट, तो ये देखिएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ये माइनस वाला आएगा प्लस वाला, 0.5 का होल स्क्वायर है, यहाँ 0.4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, यहाँ अब उसके बाद ये इसका लिख सकते हैं 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, तो ये वाला से ये वाला सेम चीज कट जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब बचा क्या ऊपर में 0.25 2 अंक के बाद आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 0.16, तब 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा, तो ये 2 अंक में है तो 0.09 उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ए 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 20 गुने 0.3 इसका स्क्वायर है, 20 गुना 0.3, यहाँ देखिएगा 0.18, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं इसको,
देखिएगा 20 जैसे के तैसे या 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद आएगा, क्योंकि वर्ग होता है 1 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद 9। और यहाँ 0.18, ऊपर में 2 अंक के बाद, नीचे में 2 अंक के बाद, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 9 कम 9, 9 दूना 18, 2 से काटिएगा ये 10 बार में, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन से ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे आगे 11 क्या कह रहा, 6.4 का स्क्वायर है, और उसके बाद यहाँ 5.4 का स्क्वायर है, और यहाँ देखिएगा 8.9 का स्क्वायर है, अब प्लस 8.9 है ब्रैकेट में, गुना 2.2 ब्रैकेट में है, प्लस 1.1 का स्क्वायर। ये देखिएगा इस फार्मूला पर लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जोड़ दीजिए एक बार, 6 प्लस 4 और प्लस यहाँ इतना, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो इसको ए कहिए और इसको बी कहिए, तो यहाँ पर ये घटेगा। अब नीचे में देखिएगा ये 22 लिखल है, तो 2 गुने 1.1 लिख सकते हैं, तो इसको ए कहिए, यहाँ कहिए, इसको बी कहिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला पर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर है, यानी कि 8.9 ए है और बी कितना है 1.1, तो इसके होल स्क्वायर का फार्मूला पर। अब यहाँ पर देखिएगा जोड़िएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 4 8, 6 5 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो ये 6.4 में से 5.4 घटेगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये घटेगा तो 9 व 1 10 हो जाएगा, 8 1 9 व 1 10 हो जाएगा, तो 10.0 हो जाएगा, 10 पॉइंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या 10.0 आइया स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर नीचे बैठा हुआ, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे देखिएगा 10.0 का मतलब 0.0 खत्म, तो 10 का स्क्वायर यहाँ 100 है। अब यहाँ देखिएगा 1 अंक के बाद पहले से 2 शून्य और हटेगा, तो 1 अंक का 2 शून्य हटता है तो ऊपर में 2 अंक के बाद और बैठता है, तो 1 अंक पहले से 2 अंक यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये वाला दशमलव यहाँ आ जाएगा 0.0118, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर 1 हो जाएगा। आगे 12 नंबर, 12 चलिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 12 5 के पावर 7 है, गुने 5 के पावर 4 है, जैसे ही भागा गया तो आप बट्टा कर लीजिए, 5 के पावर 8 हो गया, कोई दिक्कत, इसका वैल्यू क्या होगा, आप जानते हैं कि बेस यहाँ समान है, तो बेस समान रहेगा, गुना में रहेगा तो जुट जाएगा, तो 5 है यानी 7 हुआ, 4 हुआ, कै वो 11 हुआ, 5 के पावर 11, और नीचे भागा में 5 के पावर 8, जब बेस समान रहता है तो भागा में घटता है, तो बेस 1 का भागा में बेस, जैसे कि यहाँ देखिए ना, यहाँ बेस समान है तो भागा में घटता है, तो 11 में से 8 जाएगा, 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 मतलब 125 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलिए 13 नंबर, 13 को देखा जाए, 13 नंबर क्वेश्चन, 2.39 का होल स्क्वायर और 1.61 का होल स्क्वायर, अब बट्टा है तब बट्टा लिखा, 2.39 माइनस 1.61,
यही ना हो, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। बस आप जानते हैं कि इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो आप बार बार इसको लिखते रहे जिंदगी भर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के यहाँ गुना होता है, कुछ नहीं। तो एक बार इसको जोड़िए, तो यानी कि 2 पॉइंट यहाँ 39 प्लस 1.61, 1.61 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिएगा फिर एक बार घटाएंगे, 2.39 1.61 घट गया, और बट्टा में जैसे के तैसे, तो यानी 2.39 माइनस 1.61, यही ना है वो 1.61। तो देखिएगा सेम चीज नीचे है, तो ऊपर में भी माइनस वाला है सेम है, तो घट जाएगा। तो ऊपर वाला जैसन ये है वैसन ये है, कट जाएगा, है ना, घटाने की कोई जरूरत नहीं। अब बच गया क्या, 2.39 प्लस 1.61। अब इसको जोड़िएगा तो 9 1 10, 6 3 9 1 10, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 4.00। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, तो यानी 4 आपका आंसर होगा। हाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 में 4 दिया है। आगे देखा जाए 14 नंबर, 14 क्या कह रहा, 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 2.3 ये क्यूब है, और 0.0 यहाँ 27 दिया, और नीचे में क्या दिया है, 2.3 दिया है, और यहाँ 2 दिया, और यहाँ 0.69 दिया, अब प्लस यहाँ 0.09 दिया। यही ना पूछ रहा था, इसका वैल्यू क्या। अच्छा देखिए क्या, देखिएगा आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए। जैसे क्यूब का एगो फार्मूला होता है, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए एक और इसमें लिख लीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला होता है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सब याद रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ क्यूब है, तो हम ये सोच रहे हैं कि इसको देखिएगा 27 को ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 एक कर क्यूब बना दिए। तो यहाँ पर अब सोच लीजिए कि a बराबर 2.3 हो गया और b बराबर 0.3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर होता है नीचे में, और ab होता है ना, तो ab होता है ना, तो यहाँ पर गलती थोड़ा छापा है, छापे में मिस्टेक हुआ है। ये जो 2 ऐसे दिया है ना, गलत है, यहाँ स्क्वायर ऐसे होना चाहिए, तभी तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे बना सकते हैं 0.3 का स्क्वायर, इसको देखिएगा 23 दिया 69, 0.23 इसको लिख सकते हैं 0.23 या गुने 0. यहाँ देखिएगा, सॉरी 2.3 या गुने 0.3 इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा ऊपर में अगर देखा जाए चुपचाप, तो ये ए हो गया, तो ए क्यू हो गया। जैसे कहने का मतलब है ऊपर में अगर देखा जाए एक एक स्टेप लिखेंगे तो, हालांकि ऐसा सवाल जब भी आता है तब मन में समझ लेता है कि ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, कौन वाला दिमाग में लगा कर समझ, ओ प्लस वाला है तो प्लस वाला बचेगा, ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, माइनस वाला है तो माइनस वाला बचेगा, और ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा। ऊ वाला से ऊ वाला मतलब क्या, बार बार बनाइएगा तो पता चलेगा। हालांकि अभी देखिए, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ये जैसे के तैसे, और यहाँ देखिएगा 0.3 का जैसे के तैसे। अब ये बट्टा में क्या हो जाएगा, 2.3 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देखिएगा 2.3 या गुना 0.3 अब प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि इसको ए क्यू कहिए, इसको बी क्यू, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है अभी ना लिखे हैं, तो ए माइनस बी मतलब 2 - 3
2 माइनस 3 और क्या है ए बी क्या है 0.3 है और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है 2.3 का स्क्वायर हो गया। अब और ए बी है, ए बी 2.3 या गुण है 0.3 और यहाँ देखिएगा 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा गौर से देखिएगा, थोड़ा देर के लिए इसको घेर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा नीचे में जो है उसको लिखिए, तो देखिएगा 2.3 है और यहाँ देखिएगा प्लस ए 23 गुने 0.3 है और 0.3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिएगा ए जैसन के ये है वैसन के ये है, तो वाला से वाला कट गया, समझ में आ गया ना, कौन वाला से कौन वाला। तो ये वाला से ये वाला कट गया, तो बचा क्या ये वाला, तो ये वाला बचा, तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2.3 में से ये घटेगा तो यहाँ 2.0 आ रहा है। 2.0 को 2 भी कह सकते हैं, तो 14 में है ऑप्शन नंबर 2.0 ही दिया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 15 नंबर। 15 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16/a है और 1 है 0.25 है। इसका वैल्यू ए का वैल्यू क्या होगा? आप जानते हैं कि 16 जैसे के तैसे ए रहेगा और 1 है 25 का वर्गमूल 5 होगा, 2 अंक के बाद है तब बाहर निकलेगा तब 1 अंक के बाद। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, क्या तो क्रॉस गुना करेंगे तो ए में 1 से गुना करेगा ए रहेगा, और इस 16 में 5 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो ए का वैल्यू 8.0, तो 0.0 का कोई वैल्यू नहीं, तो ए का वैल्यू 8 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 15 का सी में 8 दिया। आगे 16 नंबर, चलिए 16 क्या कह रहा है, 5 है और ब्रैकेट में बंद है, ध्यान दीजिए क्या 5 है या ब्रैकेट में बंद है 10 के पावर 4 है। चलिए फिर है 6 है और ब्रैकेट में बंद है 10 के पावर 3, फिर यहाँ 4 है और ब्रैकेट में बंद है 10 और -3 और यहाँ 1 बट्टा में 100। इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इतना बराबर वाट। देखिए कुछ नहीं करना है, 10 के पावर 4 मतलब ए, जैसे कि ए 10 के पावर 2 मतलब क्या होता है 1 दे के 2 गो सुनना, 10 के पावर अगर 3 दे दे तो ये 1 लिखाएगा और 3 है तो 3 गो सुनना, बस उसी तरह से आपको यहाँ काम करना है। तो देखिएगा यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है, और 10 के पावर 4 है मतलब ए जितना पावर उतना सुनना 4 गो, और ये 6 है गुने 10 के पावर ये गुना हो गया, ये वाला 6 हो गया और ये गुना हो गया, यानी कि 3 गो तो 3 गो सुनना, प्लस 4 गुने यहाँ 10, अब यहाँ देखिएगा ऊपर में 3 या नीचे में 100 हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो 4 गो सुनना, यहाँ देखिएगा 6000 और 10 चौका 40, आइए भागा दीजिएगा तो 0.03 हो जाएगा। अब देखिएगा 5000 इसको जोड़ लीजिएगा, तो 5000 इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये 5000 थोड़े है, 50,000 फिर 6000, 50,000 और 6000
और फिर 40 और उसके बाद इसको जोड़िए 0 4 0 6 ये इतना, और उसमें सर कितना घटेगा, इसको दशमलव वाला घटा हुआ है तो इसको इतना दशमलव जीरो पर ही लिख सकते हैं 0 0, तो दशमलव का सामना सामने 0.03 घटेगा 10 में से 3 गया 7 9 और उसके बाद यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा ठीक है 9 और यहाँ देखिएगा यहाँ भी 9 हो जाएगा और उसके बाद ये देखिएगा कितना था 4 में से यहाँ 3 हो जाएगा और उसके बाद 0 और 56 हो जाएगा। ठीक है 7 3 10 9 1 10 9 1 10 और उसके बाद 3 1 4 यानी 56 560 है। इस सब का अगर वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या आया है 560 39.97। ऑप्शन में देखिएगा 560 39.57 ऑप्शन नंबर डी में है, उतार लीजिएगा डी में। आगे देखा जाए। ठीक है कोई दिक्कत? चलिए 17 नंबर। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 है रूट के अंदर कितना है 18 है, प्लस 7 है रूट के अंदर 32 है, प्लस माइनस में है 2 है रूट के अंदर 50 है। इसका वैल्यू क्या हो? जब भी सब प्रश्न आएगा जो रूट के अंदर टूटने वाला है तोड़ेंगे, जो बाहर निकलने वाला, तो 9 गुने इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 16 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको 25 गुने 2 लिख सकते हैं। ये 4 जैसे के तैसे 9 ये रूट के अंदर में है तो बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, 2 का नहीं निकलता तो 2 अंदर रहेगा। ये 7 यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, ये 2 का नहीं निकलेगा तो 2 अंदर ही रहेगा। ये 2 यहाँ कुछ नहीं तो गुना, 25 का वर्गमूल 5 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट के अंदर ही 2 रहेगा। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ 4 3 का 12 और रूट 2 सच्चौ का 28 और रूट 2 और 5 दूना का 10 और रूट 2। आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, एगो ऐसन का ऐसन का कई गो, तो ऐसन का मतलब 2 गो। आप समझिएगा 5 गो ऐसन का और 2 गो ऐसन का मतलब 5 गो या 2 गो कै गो 7 गो, तो मतलब ऐसन का 7 गो, वही बात है यहाँ। तो रूट 2 12 गो फिर रूट 2 28 गो, तो 28 गो 12 गो कै गो कितना हो जाएगा 40 गो हो जाएगा, 40 गो रूट 2 हो जाएगा ऐसा का 40 गो, और उसके बाद 10 गो इसमें से घट जाएगा, 40 गो रूट 2 में से 10 गो रूट 2 घटेगा तो 30 रूट अंडर 2 आपका बचेगा, जो ऑप्शन में होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते आगे 18 नंबर 18 ध्यान दीजिए क्या 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा 14 है 39 है प्लस 3 5 4 टोटल का होल स्क्वायर, फिर 14 39 माइनस 3 पॉइंट इतना टोटल का होल स्क्वायर, यही ना हो। और नीचे में क्या 14 39 का होल स्क्वायर प्लस 3 इतना का होल स्क्वायर, ये बराबर हुआ इतना बराबर हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको ए कहिए इसको बी कहिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं फार्मूला, ध्यान दीजिए क्या फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के
होल स्क्वायर को जोड़िएगा तो 2 × a² प्लस b² होता है, और घटाइएगा तो 4ab होता है। यही दोनों लिख दिए, यहाँ दोनों हम लिख दिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जोड़ने वाला है तो इसको a कहे हैं तो 2 हो जाएगा, आ a किसको कहे हैं a, इसको b कहे हैं तो 2a²। तो a² मतलब यानी 14.39 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा 39 का स्क्वायर, 2a² प्लस b² 3 यानी 54 का स्क्वायर। और नीचे में जैसे के तैसे ये फार्मूला पर डायरेक्ट सेट कर दिया तो इतना को वैल्यू इतना आ जाएगा, यानी 14.39 का होल स्क्वायर प्लस 3.54 का होल स्क्वायर। तो ये वाला से ये वाला सेम चीज कट जाएगा तो 2 बचेगा। हालांकि ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आ जाएगा तो दिमागे में सेट हो जाता है कि वो वहां से वहां कट जाएगा, तो या तो 2 बचेगा नहीं तो 4 बचेगा। प्लस वाला पर रहेगा तो 2 बचता है, माइनस वाला पर फार्मूला पर आता है तो 4 बचता है। चलिएगा आगे 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन। 7 का स्क्वायर है, अब भागा है, यहाँ हाफ है, एक पावर क्या है 4 है। पावर पर से पावर हो, ब्रैकेट लगा 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 हो, तो पावर में पावर से गुना। देखिए पावर पर से पावर, फिर इस पर से पावर है, अब ब्रैकेट लगा है तो गुना हो जाएगा, 2 से काटिएगा 2 दूना का 4, तो यहाँ 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, भागा यहाँ 7 बच गया, ये कट गया तो ये बच गया ये। अब देखिएगा फिर यहाँ देखिएगा 49 भागा फिर 49, तो कई बार में कटेगा, एक बार में, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का। ध्यान दीजिएगा, एक में ही एक दिया। आगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 क्या कह रहा, ए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 2 है गुने 4 के पावर 3 है और 3 का स्क्वायर है बट्टा है 3 गुने 16। तो आप समझने का फेर है, यहाँ देखिए कुछ नहीं है, 2 है 4 के पावर 3 मतलब 64 है, 3 के पावर स्क्वायर मतलब 9। अब यहाँ 3 गुने 16, 16 से काटिएगा 4 बार में, 3 से काटिएगा 3 बार में, बच गया 2 गुने 4 गुने 3। तो यहाँ देखिएगा 4 दूना 8, 8 का 24, 24 है ऑप्शन में 20 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का। आगे 21 नंबर। 21 क्या कह रहा है ना, 525 525 प्लस 252 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद, अब माइनस 525 और 252 का होल स्क्वायर, यहाँ से ब्रैकेट बंद। ऐसे का मतलब ये भागा है, ऐसे मतलब भागा, ऐसे दिया ना तो नीचे आप देख सकते हैं ये भागा 525 गुण 252। अब देखिएगा इसको ए कहिए इसको बी कहिए, तो ए प्लस बी का और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर घटाइएगा तो 4ab होगा, अगर जोड़िएगा तो यहाँ 2a² प्लस b² होगा, लेकिन घटाने वाला है तो ऊपर में 4 हो जाएगा। ए का क्या कहे हैं 5 को, 525 को, और बी कहे हैं 252 को, और नीचे में ये वाला जैसे के तैसे, तो 525 और 252, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो बचा कितना 4। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 आपके बुक में होगा, बी में 4 दिया है। आगे चलिए
22 नंबर। बाईस नंबर क्वेश्चन। 22 क्या कह रहा है, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, ये लाजवाब प्रश्न है। 22 क्या है? अब देखिएगा 0.0 यहाँ देखिएगा इसका है क्यूब है, इधर से छोट मझली ब्रैकेट प्लस 0.02 और इधर से यहाँ क्यूब है प्लस 3 और गुण 0.98 और 0.02 और उसके बाद -1 है यहाँ ऐसे बंद। तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। रुक जाइए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा, यही ना हो। इसका वैल्यू आपसे ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप ये सब सवाल बनाने से लिए पहले आपको ये सब फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे ए क्या होता है, ए यहाँ देखिएगा ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी होता है। तो ये सब याद रहना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा ए वही फार्मूला पर है। अब देखिएगा इसको ए कहे हैं, ए को कहे हैं 0.98 और बी कहे हैं 0.02 इसको कहे हैं। तो अब देखिएगा ई तो ए हो गया और यहाँ बी हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ ए हो गया और बी हो गया, यहाँ ए। तो 3ab ए प्लस बी का कमी हो रहा है। तब यहाँ पर देखिए कैसे हम बनाएंगे थोड़ा देर के लिए इस सवाल को। देखिएगा ए 0.98 का क्यूब है प्लस यहाँ 0.02 का क्यूब है प्लस 3 या गुण 0.98 और गुण यहाँ देखिएगा ए 0.02 और अपना मन से यहाँ देखिएगा अपना मन से एक से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। ये वाला एक अलग है, ये वाला एक यहाँ लिख दिए है, समझ रहे हैं ना। ये अपना मन से गुना किए हैं, क्यों गुना किए हैं, क्योंकि फार्मूला पर सेट करना है। अब देखिएगा 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा ए 98 का ए क्यूब है तो यहाँ क्यूब लिख दिया प्लस 0.02 का यहाँ क्यूब और यहाँ देखिएगा 3 या गुण 0.98 और यहाँ देखिएगा 0.02 और यहाँ देखिएगा ये एक को क्या लिखेंगे, ये गुना है तो गुना लिखिए, एक को लिख देंगे 0.98 और यहाँ देखिएगा 0.02 ये एक को लिखे हैं, ये एक को इतना लिखे हैं, फिर -1 ये वाला है जैसे कि तैसे लिख दिए। अब देखिएगा इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको 3a बी और यहाँ ए प्लस बी में आया कि नहीं आया। तो इतना बराबर क्या कहते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू। मतलब ए प्लस बी मतलब ए कितना 0.9 और बी कितना 0.02 इसका होल क्यू। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हो 8 2 10 9 1 10 8 2 10 9 1 10 हो जाएगा। अभी 1 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यानी कि 1 का क्यूब, यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा यहाँ पर आपका ठीक है हो कहाँ पे गलती हम लोग कर रहे हैं, कहीं गलती, ओहो एक और तो कह रहे हैं कि देखिए जीरो कैसे आंसर आ रहा। तो ई तो सिर्फ इसका वैल्यू आया, देखिएगा फिर से हम समझा रहे हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ही वैल्यू आपके आ गया 0.98 और 0.02 आ गया का होल क्यू। अब माइनस में 1 ये वाला है, कौन है, ये वाला माइनस में 1 है, समझ रहे हैं ना हो। तो इसका ये दोनों के जोड़िएगा तो एक आ जाएगा 1.00 तो इसका कोई वैल्यू नहीं और ऊपर में क्यूब है तो क्यूब और यहाँ देखिएगा -1 है तो ये वाला -1। अब एक का क्यूब एक के होगा, एक में सर एक जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे आगे देखा जाए 23 नंबर 23
23 क्या कह रहा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 है 0.25 है, 0.25 है, गुना है तो गुना, और 125 है, एकर पावर 0.25 है, अब बट्टा है 256 है, एकर पावर कितना है 0.1 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा गुना में 256 है, एकर पावर 0.115। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं 0. इतना, अब 125 को आप यहाँ देखिएगा 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, और एकर पावर 0.25 है, तो 25 तिहाई का 75 हो जाएगा, 0.75, यानी कि यहाँ पर 0.75 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 256 के पावर, इन दोनों के जोड़िएगा, बेस देखिएगा बेस समान है, 256 तो पावर जुटेगा, तो यानी कि इसको जोड़ेंगे तो आपका इसका पावर कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, क्योंकि 1 ये वाला दहाई अंक में ये वाला जुटेगा 1 के 1, 5 के 5 रहेगा। अब यहाँ इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि गुना में बेस समान है, तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये शून्य हटेगा तो 2 अंक के बाद 5 एकम 25 5 100, ये 256 को लिख सकते हैं 4 के पावर 4, एकर पावर टोटल 256 को लिखे है, एकर पावर 1/4 है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर में 5 बच गया, नीचे में 4 बच गया, 5/1 और 4/1, तो 1 नहीं लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं, यार 5 के पावर 1 और 4 के पावर 1 बच रहा है, तो 1 नहीं दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं। उतारिए इसको, 23 का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे 24 नंबर, 24 क्या कह रहा है, 843 है और 375 है, ये होल स्क्वायर, फिर 843 है और 375 है, ये होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस है। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 843 है और उसके बाद क्या है गुने 843 और प्लस यहाँ देखिएगा 375 गुने 375, तो देखिएगा इसको ए कहिए और इसको बी कहिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़िएगा 2a² और प्लस में b² आता है, और नीचे में देखिएगा ए 2 बार है, ए गुने ए, तो यानी कि ए गुने ए, तो क्या हो जाएगा a² और प्लस यहाँ देखिएगा b गुने b, तो b², तो a² b² कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे 25 नंबर को देखा जाए, 25 को देखा जाए, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, इंक डाल लेते हैं। 25 नंबर, चलिए 25 नंबर, 25 को देखा जाए, ध्यान दीजिए, क्या 469 है प्लस 174 है, इसका होल स्क्वायर, बीच में माइनस 469 और उसके बाद 174 इसका होल स्क्वायर, बट्टा में क्या है 469 गुने 174, अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा रहा है, तो घटा रहा है तो 4ab होगा, इसको ए कहें या इसको बी कहें, तो ए इंटू बी, तो ये से ये कट जाएगा, तो यानी कि 4 आपका आंसर हो जाएगा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर इसका
4 होगा, इसका आंसर 4 होगा। चलिएगा आगे, आगे देखा 4 का ही 4 होगा। चलिएगा 26 नंबर। 26 क्या कह रहा है ना कि 8 के पावर 3 और 9 के पावर 3, यहाँ 8 स्क्वायर है, 8 गुने 9 प्लस 9 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? आप जानबे करते हैं एगो फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से यहाँ इसको ए कहिए, ए कहिएगा 8 को और बी कहिएगा 9 को, बस यही है। तो यहाँ देखिएगा ऊपर में तो 8 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 गुने 9 प्लस 9 स्क्वायर, और नीचे में ये फार्मूला बैठा दिए, ये फार्मूला बैठा दिए उस फार्मूला पर, और नीचे में जैसे के तैसे 8 स्क्वायर प्लस 8 गुने 9 प्लस 9 स्क्वायर, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो बच गया 8 माइनस 9, तो 9 में सर 8 जाएगा, 1 बचेगा, ये बड़का माइनस में है इसीलिए -1। ऑप्शन नंबर 26 का कितना हो जाएगा हो? -1, 1 में -1 दिया है। आगे 27 नंबर, 27 को देखा जाए, 27 नंबर, सत्ताईस क्या कह रहा है? देखिएगा 3 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है और 3 प्लस 11 है, इसका वैल्यू क्या होगा? बस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 8 3 11, 11 का स्क्वायर 108 3 11 और 11, तो 64 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हो? 64 में से अगर 9 जा रहा था, 14 में से यानी कि 5, 55 बचेगा माइनस में, क्योंकि बड़का माइनस में, और 121 है, 11 का स्क्वायर 121, 11 से काटिएगा 11 बार में, 11 पचे 55, तो ऊपर में 5 नीचे में 11, -5/11 है ऑप्शन 27 का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन, 28 क्या कह रहा है? 28 क्या कह रहा? देखिएगा यहाँ गलत छाप दिया है 0.22, यहाँ क्यूब है, यहाँ दिख रहा है बुक में दे रहा है 0 पॉइंट, यहाँ स्क्वायर दे रहा है, स्क्वायर दिया है ना, मार्कर पर ध्यान दीजिए, तो इसको क्यूब कर लीजिएगा किताब में, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ देखिएगा यहाँ कितना है? 484 है, 0.0484 और प्लस यहाँ 0.0242 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 0.0121 है, इसका वैल्यू आपसे क्या? अब देखिएगा ये फार्मूला है, तो आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो पहले इसको देखिएगा, 0.22 का इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा यहाँ 0.11 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा इसको लिख सकते हैं 0.22 गुने 0.11, इसको लिख सकते हैं ना इतना। अब क्या करना है? तो ये वाला और ये वाला का फार्मूला पर आता है, देखिएगा क्या आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यानी कि इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो ए माइनस बी मतलब 0.22, और फिर देखिएगा ए माइनस बी, तो ए 0.22 और 0.11 और ए स्क्वायर मतलब 0.22 का स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा 0.22 गुने 0.11, और उसके बाद 0.11 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? अब नीचे में जैसे के तैसे है, ये वाला कौन वाला, तो ध्यान दीजिएगा, एगो ये है और ये है, तो नीचे में ये वाला, इसको क्या लिखे है देखिएगा, इसको तोड़ के नीचे वाला कैसे लिखे है 0.22 का
स्क्वायर है, फिर 0 पॉइंट यहाँ 22 गुना 0.11 और उसके बाद प्लस में 0.11 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ स्क्वायर, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। अब बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, 0.22 प्लस 0.11 यानी कितना, 2 1 3 2 1 3 और यहाँ 0.33 है ऑप्शन में, 0.33 28 का है। अरे माइनस में है, सॉरी, ये वाला माइनस में ना बचा हुआ है, तो यहाँ माइनस से ना होगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0.11 बचेगा, 0.11 28 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर, 29 29 को देखा जाए, ध्यान दीजिए, टाइप 4 चल रहा है ना। देखिए क्या है, ये 469 और प्लस 144 है, 469 और 144 इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर बीच में जोड़ने के लिए कह रहा है, बीच में घटाने के लिए। यहाँ देखिएगा 2 है और 469 गुण 144। अब देखिएगा इसको ए कहिए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के घटाते हैं तो क्या होता है, 4ab होता है। और नीचे में 2 है और ए है और बी है, ये ए है और ये बी है, तो ये ए बी से भी कट जाएगा, 2 से काटिएगा 2 दूना का 4, तो ऊपर में 2 बच गया, उतार लीजिएगा। 29 का ऑप्शन नंबर 2 में ही 2 आ गया। 30 नंबर, 30 को देखा जाए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 893 का प्लस 275 का होल स्क्वायर और 893 और 275 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिएगा 893 गुने 893 प्लस 275 गुने 275, तो इसको ए कहिए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़िएगा तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। नीचे में देखिएगा इसको ए कहे हैं, 893 को ए कहे हैं और इसको बी कहे हैं, तो ए 2 बार गुना होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी 2 बार गुना होगा, तो बीच में प्लस है तो बीच में प्लस, ए बीच में प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ए 2 हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 30 का भी 2 ही होगा, तो 2 में ही 2 दिया, 30 का भी 2 में ही 2 दिया है। आगे अरे कहाँ के हम बना दिए हो, 30 नंबर ठीक तो है, 893 हम लिख लिए, ये लिखिएगा 31 का लिख लिए है, ये लिख लिए हम 31 का लिख लिए है, समझ रहे हैं, तो 31 का अपना देख लीजिएगा, 30 का 31 का देख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं, ये 31 का ये है, समझ रहे हैं ना, 31 का ये है ना, 30 का ही सच बना दिए हैं हम, 30 का सच बनाया हुआ है, ये 31 का है, और वही बतवा है फिर, समझ रहे हैं ना, 30 का अगर 30 का बनाना चाहते हैं, जैसे कि 31 का ही देख लिए ना, तो 30 का भी वही सेम सवाल है। 30 में क्या है, 30 में देखिएगा हम लिख देते हैं, 30 में है देखिएगा 496 है प्लस यहाँ 54 है और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा 496 और माइनस यहाँ इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ बट्टा में क्या है, 2 गुने 496 गुने 54, यही तो है। तो आप जानबे करते हैं, ध्यान दीजिएगा,
देखिएगा E31 का है, E31 का हो गया और उधर 30 का फिर से नचा देते, इधर हम नहीं बना था तो देखिएगा 30 का। तो ये देखिएगा ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी को घटा रहे हैं तो घटा रहे हैं तो 4ab होगा और नीचे में 2 ए बी दिया है तो ए बी से भी कट जाएगा, 2 से 2 दूना का 4, तो 30 का भी आंसर आपका 2 ही आएगा। तो 30 का भी आंसर 2 आएगा और 31 का भी 2 आएगा और 29 का भी 2 आया है, देख रहे हैं ना, इधर हाल तीनों का 2 आ रहा है। चलिए 32 नंबर, अब 32 को देखा जाए, 31 बन गया, अब 32 चलिए 32 को देखा जाए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए 0.22 का होल क्यूब अपल 0.11 का होल क्यूब, अब बट्टा में क्या है ए 0.0400, गलती छपा है 484 यहाँ होना चाहिए क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 होता है, एकदम फार्मूला पे सब सेटे रहता है। और 0 यहाँ माइनस 0.0242 और प्लस में 0.0121, यही ना है हो। तो इस फार्मूला पर इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो हम जान गए कि ए इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। तो आप जानते हैं कि ए क्यू और प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूला पर बैठता है। तब देखिएगा यहाँ 400 यहाँ देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं ए 22 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 484 होता है। और यहाँ देखिएगा 0.22 गुने 0.11 को गुना कीजिएगा तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24 हो जाएगा, यह इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा प्लस 0.11 का स्क्वायर लिख सकते हैं बस। अब देखिएगा ये वाला है ए क्यू प्लस, यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ देखिएगा यहाँ भी क्यूब है, यहाँ गलत उतारे हुए हम। यहाँ देखिएगा यहाँ खाली इसमें गलती किया है, देखिएगा 32 में क्या गलती किया, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। जैसे कहने का मतलब है कि 32 में यहाँ पर गलती देखिएगा 464 यहाँ लिख दिया, तो 64 नहीं 6 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा, याद रखिएगा 6 को काट कर 8 बना लीजिएगा। चलिए तब फार्मूला पर सेट होगा, ऐसा हमेशा फार्मूला पर सेट करके ही देता है, याद रखिएगा, बार बार बनाइएगा तब आपको अनुभव हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा आप जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ के, तो यानी 0.22 प्लस 0.11 जोड़ दिए और उसके बाद ए स्क्वायर मतलब ए 0.22 का स्क्वायर प्लस ए बी, भले बीच में यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर है उसके बाद माइनस है तो माइनस यहाँ लिखेंगे ए 0.22 गुने 0.11 और बी का स्क्वायर था 0. ये इसका स्क्वायर है, यही ना है वो, इसका स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा इसका ये स्क्वायर है तो ये लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा नीचे बट्टा वाला ऊपर वाला भी लिखे है, इसका वैल्यू इतना लिखाएगा। अब यहाँ देखिएगा 0.22 का होल स्क्वायर अब माइनस 0.22 गुना 0.11, नीचे वाला कैसे लिखे हुआ है और 0.11 का स्क्वायर। तो देखिएगा ये जैसन ये है वैसन के ये है तो सेम चीज़ कट जाएगा, तो बचा कितना ये 0.22 बचा और 0.11 बचा, तो 3 और 3 यानी 0.33 बचा, 0.33 बचा। चलिएगा आगे देखा जाए 33 नंबर, 33 ध्यान दीजिए क्या 33, यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा 33। अब यहाँ देखिएगा 0.04 है गुना 0.0123 है, इसको गुना करना है, इसके समतुल पूछ रहा है। समतुल मतलब इसके बराबर में पूछ रहा है, समतुल मतलब इसके बराबर में पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा अब जैसे ऑप्शन है उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा क्या, पहले देखिएगा ई देखिएगा थोड़ा देर के लिए इसको डायरेक्ट गुना कीजिएगा, तो 23 में 4 से गुना कीजिए, 123 है 4 है तो 4 3 12, 4 दूना 8 9 हो और 452 हो गया, 452 हो गया।
अब 492 हो गया, तो 492 हो गया। देखिएगा 2 अंक इसमें है, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 4 अंक के बाद, तो 6 अंक के बाद 1 2 3, यानी 6 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब बट्टा में देखिएगा, इसको देखिएगा 492, अब देखिएगा कौन इस पर सेटिस्फाइड हो रहा है, तो सब में देखिएगा तो 492 अगर पूरा पूरी लेते हैं, अगर 492 पूरा पूरी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा, ये देखिएगा गौर से देखिएगा, ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में एक, दशमलव के बदला में एक, 1 2 3 4 5 6, अगर 492 पूरा पूरी लेते हैं तो ये गुना में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गुना में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 10 के पावर 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 आ जाएगा, है ना, जब पूरा पूरी लेंगे। तो इसी को अगर उलट कर लिखते हैं तो 492, और 492 आ जाएगा, तो 492 आ जाएगा, तो इसको उलट कर लिखेंगे, इसको भागा में है तो इसको गुना में लिखेंगे, तो तो यहाँ पर बेस उलट जाता है, यानी कि उलट जाता है, मतलब ये बट्टा में है ना हो, तो यहाँ देखिए कहने का मतलब ये बट्टा में है, तो इसको उल्टेंगे, तो इसको उल्टेंगे तो देखिएगा, ये कहने का मतलब है ये वाला पावर का बेस को उलट देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो बेस को उलट देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा, इसी को समझिएगा, जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा 492 गुने 1 बट्टा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 492 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा, इसको उलट देंगे, जैसे उलट देंगे तो मतलब 10 बट्टा 6 है, 10 बट्टा बट्टा में 10 के पावर 6 नीचे है, तो 10 के पावर 6 ऊपर चल जाएगा, तो ये पावर का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो आपको देखा जाए, याद रखिएगा, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर समझिएगा, जैसे 1 बट्टा पी है, एक पावर 2 है, एक पावर 2 है, तो इसको उलट देंगे, पी स्क्वायर बट्टा 1 कर देंगे ना, तो यहाँ पावर का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। ये सब बात आपको जानना जरूरी है। तो यानी कि 492 के पावर 5 है, 400, ध्यान दीजिएगा, 400 6 है, तो 6 जब है तो यहाँ दशमलव भी दे रहा है। तो अब हम यहाँ सोच रहे हैं कि देखिएगा, एक एगो स्टेप लिखेंगे, अगर एगो जैसे कि यहाँ से हटाएंगे, जैसे कि 492, तो 492 एगो इधर दशमलव बैठाएंगे तो इधर एगो कम जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 49.2 अगर लिखेंगे, 49.2 लिखेंगे तो यहाँ 10 के पावर -5 हो जाएगा। अब देखिएगा फिर एगो अगर यहाँ लिखेंगे, यहाँ 4.92 लिखेंगे तो 10 के पावर यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4.92 और 10 के पावर -4, ऑप्शन नंबर 4 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको समझने का फेर है, नहीं तो देखिएगा बहुत ईजी है, ऐसे नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं कीजिए, इसको देखिएगा, इसको क्या किया है, जैसे कि इसको तोड़ दिया है, इसको तोड़ दिया, जैसे कहने का मतलब है ये वाला रह दिया, इसको गुना कर दिया है, तो देखिएगा पहले देखिएगा ये हटेगा तो 1 दशमलव, यहाँ 4 अंक के बाद है तो 4 गो शून्य, अब 23 में 4 से यानी कि 4 3 12 बड़चौक 48 है 49 हो जाएगा। ये वाला देखिएगा, ये वाला हट गया, लेकिन ये नहीं हटा है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 4.92 आई बट्टा में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। तो यानी कि अब देखिएगा क्या है, इसको लिख सकते हैं 4.92, और यहाँ देखिएगा ये बट्टा है, तो बट्टा को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 बट्टा 10 के पावर 1 बट्टा इतना। अब यहाँ देखिएगा 4.92 गुने, यहाँ देखिएगा 1 बट्टा 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब ये ऐसे नहीं दिया है, इसको उलट कर दे रहा है, तो यहाँ देखिएगा 4.92 आई बेस को उलट देंगे, जैसे कि बेस को उलट देंगे तो देखिएगा, याद रखिएगा, बेस को उलट देंगे, ये सेम चीज़ है, तो बेस को उलट देंगे तो यानी कि 10 के पावर 4 और ऊपर यहाँ चल जाएगा। तब बेस को जब उलट दिया जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस में हो जाएगा। एक नहीं हो दीजिएगा तो काम चलेगा, तो ये मिटा दीजिए, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना 4 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ का, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा, जैसे 2 के पावर 2 है, अगर बेस को उलट देंगे, जैसे कि 2 के पावर 2, यहाँ बेस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको उलट देंगे, 1 ऊपर लिखेंगे और 2 का स्क्वायर इसको नीचे लिखेंगे, तो ये बेस को उलटने पर पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। पावर अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो यहाँ देखिएगा बेस को उलट दिया, अभी नीचे लिख रहे हैं, तो यहाँ 2 प्लस में कुछ नहीं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में। यही यहाँ पर कंसेप्ट है। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, है ना।
हिम्मत नहीं हारिएगा, हर हाल में आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, धीरे 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 मेहनत करके पढ़ते रहिए। अब यही बात बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया, तो इसीलिए एगो एग्जाम्पल यहाँ दिए, एगो एग्जाम्पल यहाँ फिर से बोल लेते हैं। बेस को उलटने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। पावर अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर पावर अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो बेस को बदल देने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।